बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं से उम्मीद है कि आप सब भी अपने घरों में खुश होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो अभी यहाँ पर जो ना बस मैं उठने के साथ ही जो ना खाने की तैयारी कर रही थी। आज का रूटीन इतनी कोई ख़राब हुई हुई है जब से बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं ना, कि देर से सोने में आ रहा है और उठना भी देर से ही हो रहा है। खैर मैं तो आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी और बनाने लगी थी, जो ना खाने की तैयारी कर रही थी। देखते हैं कि रात में खाते हैं या दिन में खाते हैं, क्योंकि अम्मी के यहाँ से भी जो है ना अभी बिरयानी आने वाली है। मुझे भी पता चला कि अम्मी बिरयानी भेजने वाली है। फिर भी खैर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी खाने की, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं फिर इसे बना के जो ना अम्मी के यहाँ ले जाऊँगी। तो अभी यहाँ पर जो ना मैं कीमा पीस रही थी। कीमा थोड़ा सा मोटा मोटा सा पिसा हुआ था, तो इसको जो ना मशीन में डाल के और बारीक कर रही थी। और साथ में ही जो ना मुझे प्याज भी चाहिए चॉप की हुई, तो मैं इसमें अपने इलेक्ट्रिक चॉपर जो ना उसी में कर रही थी, क्योंकि यही निकला हुआ था, तो मैंने कहा इसी में कर लेती हूँ। फिर हैंड चॉपर अलग से ख़राब होता है। खैर इसमें भी बहुत अच्छी चॉप हो जाती है। तो प्याज भी मैंने चॉप करी और मैं यहाँ पे ही बना रही थी कबाब कढ़ाई। अगर आप लोगों के पास अभी तक इसकी रेसिपी नहीं है तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। कि इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। सिंपल आप लोगों को कीमा लेना है, अगर चाहें तो आप लोग उसको चिकन में या मटन में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बीफ में बना रही हूँ। कीमे के अंदर जो ना ऐड कर दिए थे मैंने प्याज चॉप की हुई, हरी मिर्ची चॉप की हुई और साथ में हरा धनिया चॉप किया हुआ। चाहें तो आप पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुदीने का फ्लेवर मुझे जो ना कबाबों में अच्छा नहीं लगता। मतलब ये सीख कबाब बन रहा है ना, सीख कबाब कढ़ाई बन रही है, तो मैंने सिर्फ हरा धनिया डाला है। अगर आपको पसंद तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। मसालों में सिर्फ इसमें सिंपल जो है ना हल्दी पाउडर मैंने ऐड करी है, और ये दस्त की मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 100% ऑर्गेनिक, 100% प्योर है। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा डिस्काउंट कोड 10 गुड़िया है। पिसा हुआ धनिया और कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया दोनों डाले मैंने। धनिया मैंने पिसा हुआ भी डाला है और कुटा हुआ भी डाला है। साथ में ही नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और काली मिर्चें। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रही हूँ। और लहसुन अदरक जो होता है ना पिसा हुआ, वो भी डलेगा इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्चों से फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। अगर आप इस तरह के कबाबों के अंदर डालते हैं ना, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हरी मिर्ची क्योंकि हमने ऑलरेडी डाली है। अच्छा, इसकी बाइंडिंग के लिए, ताकि इसकी ग्रिप अच्छी बन जाए, थोड़ा सा आप इसके अंदर बेसन जो है ना वो शामिल कर लीजिएगा। मैंने अंडा यूज़ नहीं किया है, अंडा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बेसन भी आपको बहुत थोड़ा ही लेना है। मतलब मेरे पास तकरीबन ये 1 से सवा किलो का कीमा था, तो मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही जो है ना बेसन का लिया है। ज़्यादा बेसन लेंगे ना फिर वो हार्ड हो जाता है। तो बस मैंने जो ना अभी हस्बैंड को नाश्ता दिया। नाश्ते में मैंने ना कबाब ही तल के दे दी थी। मैं कहा ये बने हुए हैं, पराठा डाल के मैंने इनको नाश्ता दिया। साथ में बर्तनों का ढेर जो ना वो इतना लग जाता है, इतना लग जाता है कि मतलब गंदे कपड़ों में, गंदे बर्तनों में, कचरे में, मतलब इतनी कोई इसमें ये कहाँ से चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं समझ नहीं आती। मतलब डस्टबिन का हाल अगर देखें ना, सुबह बिल्कुल न्यू शॉपर में चढ़ाती हूँ। मेरे घर में से शॉपर्स चढ़ते ना, हमने कोई वो नहीं लगाया हुआ कचरे वाला इस तरह से। तो देखो तो रात में फिर इतनी भर जाती है। बर्तनों का भी हाल है कि आप अभी बर्तन धो के गए, फिर आप थोड़ी देर बाद देखो कि इतने कोई भर जाते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना बस मैं यहाँ पे भी किचन की वगैरह अपना क्लीन कर लगी, क्योंकि कबाब को बनाने के बाद जो है ना तकरीबन आप उसको 10 से 15 मिनट ना फ्रीज़र में रखें, ताकि वो अच्छे से जो है ना सेट हो जाए। फ्रेशली अगर आप एकदम से बनाएंगे ना तो फिर वो थोड़ा सा नरम हुए हुए होते हैं। फ्रिज में आप 10-15 मिनट रखेंगे ना तो वो सेट हो जाते हैं अच्छे तरीके से। जैसे हम आटा गूंदते हैं तो फ़ौरन से हम रोटियाँ नहीं बनाते ना, थोड़ा सा हम सेट करने के रख देते हैं। तो ये वाला सीन है। तो बस यहाँ पे मैं अपना किचन वगैरह क्लीन कर रही हूँ। और साथ ही साथ जो ना मैंने यहाँ पे बहुत सारे मैंने ना ईद से पहले ही टमाटरों को फ्रीज़ करके रख दिया था। तो क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा टमाटर इतने सस्ते हुए थे, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो इस तरह मिल रहे थे। लेकिन जैसी ईद आई ना तो फ़ौरन से 220 रुपये किलो, 250 रुपये किलो इस तरह से हमारे यहाँ मिलने लगे। और ये हर साल ऐसे ही होता है कि ईद पे फिर ये लोग महंगा कर देते हैं। तो मैंने ईद से पहले ही जो ना काफ़ी सारे तकरीबन 3-4 किलो लेके ना फ्रीज़ कर दिए थे। तो अब ये काफ़ी टाइम तो चलते रहेंगे। और ये वाला आइडिया जो ना काफ़ी ठीक भी रहता है और बहुत ईजी रहता है इस्तेमाल करने में। एक तो ये कि छिलका इसका रिमूव हो जाता है आराम से, और जब दिल चाहा आपने आराम से निकालिए और यूज़ कर लिए, कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर खानों में टमाटर डलते हैं। तो खैर यहाँ पे जो ना मैं टमाटर की प्यूरी जो है वो तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कबाब कढ़ाई के अंदर जो है मेन इंग्रेडिएंट समझ लें आपकी टमाटर की प्यूरी होती है। कबाब हमारे सेट हो चुके थे क्योंकि 10 से 15 मिनट हो गए थे। और अब जो ना मेरे पास ये ग्रिल पैन है। वैसे आप सिंपल तवे पे या फ्राई पैन पे भी तल सकते हैं। मैंने खैर इसको यूज़ कर लिया था। इससे कोई फ्लेवर पे तो कोई मसला नहीं है, कोई कुछ भी चीज़ नहीं होने वाली।
बस ये है कि इसमें अच्छे लगते हैं, थोड़ी सी वो शेप आती है ना तो अच्छी लग रही होती है। तो बहुत हल्के ऑयल के अंदर जो है ना मैं ये सारे कबाबों को तल लूँगी, क्योंकि मैंने ये सारे बनाने थे, मैंने बिल्कुल नहीं रोकने थे, क्योंकि मैं घर भी बना के लेके जाऊँगी, नीचे ससुराल में ही भेजूँगी, तो इतने तो खैर बनेंगे। तो खैर यहाँ पे बस जब तक कबाब वगैरह तल रहे ना, और इतना कोई ऑयल उछल रहा था ना, पता नहीं इसमें ना थोड़ा सा पानी चला गया था ऑयल के अंदर, इतने मेरे हाथ जलें जगह जगह से, इतने मेरे हाथ जलें, आप देखें कितना उछल रहा है ऑयल। मुझसे ही जो है ना इसमें पानी चला गया था गलती से, क्योंकि मैं साथ साथ बर्तन भी लगा रही थी तो उसकी कुछ छींटे चले गए थे। मुझे डर लगता है सबसे ज़्यादा कि आँख में ना चला जाए पानी, बाकी तो खैर है, सॉरी ऑयल आँख में ना चला जाए, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ऐसा हो चुका है कि हमारी जानने वाली है, उनकी आँख में जो है ना खाना पकाते में ऑयल गया था, तो खैर काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो कबाबों को तलने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे बस अब ग्रेवी बनाना तैयार कर दी थी। इसकी ग्रेवी बहुत सिंपल बनती है। चॉप की हुई प्याज जब मैंने कबाब बनाने के लिए जब चॉप की थी ना कबाब में डालने के लिए, तभी मैंने ज़्यादा चॉप कर ली थी। तो तकरीबन मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज, अगर आपके पास छोटा साइज़ है तो आप 2 प्याज ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो कीमे का जो है ना यहाँ पे ये बन रही है कढ़ाई। तो प्याज को मैंने ऑयल के अंदर जो है हल्का सा फ्राई किया, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, और उसमें मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं, सिंपल मसाले जो कबाब में गए थे तकरीबन वैसे ही हैं, जिसमें मैंने शामिल किया है हल्दी पाउडर, साथ में ही गरम मसाला पाउडर, और हाँ कबाब में भी जो है ना गरम मसाला पाउडर जाएगा, बताना भूल गई थी मैं, वो जल्दी जल्दी में ना बस वो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। और साथ में कुटी हुई मिर्ची, मतलब जो जो मसाले मैंने कबाब में ऐड किए थे ना सब कुछ उसमें इसमें भी जाएगा। बस इसके अंदर जो चीज़ें ऐड हो जाएंगी ना थोड़ी सी और ज़्यादा, अच्छा लहसुन अदरक मैंने इसमें ही डाला ग्रेवी में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कबाबों में डाल दिया था, बाकी सारे मसाले सेम वही हैं। और नमक डाल के जो ना मैंने बस टमाटर की जो प्यूरी थी ना वो ऐड कर दी थी। अब इसको बस इतना भूनना है कि टमाटर का कच्चापन सारा निकल जाए। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें दही शामिल कर दूँगी। दही तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 1 पाव के करीब है। तो बस यहाँ पे अब बुनाई का काम है, सिर्फ और सिर्फ बुनाई का काम है, और उसके बाद कबाब ऐड कर देंगे, और आखिर में चला जाएगा इसमें हरा धनिया, और बस इसको ढक के थोड़ा सा पकाएंगे और ये कबाब कढ़ाई हमारी रेडी हो जाएगी। तो चलिए जी आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और बड़ा ही कोई जो है ना सैड टॉपिक है आज का, क्योंकि मैं ख़ुद भी सैड हुई हुई हूँ और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुई हुई थी। हुआ ये था कि मुझे जो है ना अपना खैर व्लॉग आप लोगों को मेरा जो व्लॉग था वो आप लोग से मुझे शेयर करना था, और वो मेरी फ्रेंड की बहन की शादी का था, जो कि मुझे 1 हफ़्ते पहले ही जो है ना अपलोड करना था। लेकिन क्योंकि मेरे व्लॉग्स जो है ना थोड़े से लेट आ रहे होते हैं, एडिटिंग का जब टाइम मिलता है मैं तभी जो है एडिट करके तब अपलोड करती हूँ। तो शादी हुई, और मेरी फ्रेंड की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हुई माशाल्लाह से। और देखें वही बात है कि धूमधाम से हो या ना हो, लड़की वाले तो अपनी जानिब से पूरी कोशिश करते हैं, बेटी वाले जो होते हैं ना वो बहुत मेहनत से, बहुत प्यार और मोहब्बत से जो है ना, एक तो वो अपनी बेटी भी दे रहे होते हैं, सबसे बड़ी जो उनकी कुर्बानी होती है वो ये होती है, साथ ही साथ वो हर तरह से जो है जी जान लगा देते हैं कि हम शादी करें। खैर व्लॉग अपलोड भी नहीं हो सका, और 1 हफ़्ते में जो है ना कुछ ऐसी सैड न्यूज़ थी कि उनके ससुराल वालों ने इतनी मतलब कोई बातें बनाई उसके, और ज़रा सी बात, मतलब कोई सी बात भी नहीं, खाने के ऊपर ही बात शुरू हुई कि हमें जो है वो खाने का किसी ने पूछा नहीं और खाना कम पड़ गया। और वो जो शादी के बाद जो वो देग वगैरह दी जाती है ना, जो लड़की वालों को दी जाती है, मतलब खाना वहाँ पे ऐसे पूरा हो गया था कि उसके लिए जो है ना खाना वो बचा नहीं कि वो देग दे पाते, और कम क्वांटिटी में उन्होंने खाना भेज दिया। अच्छा यहाँ पे मैं साथ साथ दिखा रही हूँ, मम्मी के यहाँ से बिरयानी भी आ गई थी, नीचे से मेरी सास ने जो है ना कीमा रोटियाँ बना के भेजी थी, मतलब रोटी वो बना रही होंगी तो उन्होंने 1 रोटी जो ना रख के भेज दी थी, और बिरयानी वगैरह भी आई हुई थी मम्मी के यहाँ से ना। लेकिन मैं भी क्योंकि ना मेरा बना के दिल भर गया था खाना देख देख के, तो मैं भी प्लेट से जो है सिर्फ चाय खाऊंगी, उसके तकरीबन मैं जो ना आधे पौने घंटे के बाद खाना खाऊंगी। और यहाँ पे जहांगीर अपने लिए बिरयानी खा रहा है। खैर जी आ जाते हैं अपनी फिर से उसी टॉपिक पे। बीच बीच में चीज़ें आती हैं ना, तो मैंने कहा चले मैं आपको बता दूँ कि ये क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ हो रही हैं। तो खैर वो उतनी क्वांटिटी में नहीं दे सके, और उसी बात से जो है बस वो बहस इतनी शुरू हुई, मतलब एक जहालत का मुजाहरा जिसे कहते हैं। मैं नाम तो खैर यहाँ पे नहीं बताऊँगी, ना मैं कुछ इस तरह से कि कोई अपने ऊपर, ताकि और प्रॉब्लम, खैर प्रॉब्लम तो हो गई ये जो होनी है, लेकिन फिर भी दिल दुखता है कि क्यों, मतलब नाम तो खैर बताना जो है मुनासिब भी नहीं होता। तो मेरी फ्रेंड की कॉल आई, इतना कोई वो रो रही थी, और उसी बात पे कोई बातें फिर इतनी बढ़ गई। फिर वही होता है कि जब लड़ाई होती है, जब बातें ख़राब होती है ना, तो फिर वो एक बात पे बात नहीं रहती,
बातें फिर कहीं से कहीं निकलती रहती हैं, कहीं से कहीं निकल जाती हैं, और फिर कोई बात, फिर कोई बात, मतलब वो बात ख़राब होते होते इतनी ख़राब हुई कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरा वो शादी का व्लॉग अपलोड भी नहीं हो पाया, और उनकी जो है अब यहाँ तक बात पहुँच गई है कि बात जो है वो सेपरेशन तक जा पहुँची। मतलब इतनी सी बात पे रिश्ते लोग इतने आराम से ख़त्म कर रहे हैं आज के दौर में कि रिश्ते नहीं हो गए, पता नहीं क्या हो गया। मतलब मैं भी कोई इतने पुराने दौर की नहीं हूँ, या मैंने भी कोई इतना वक्त या इतनी दुनिया नहीं देखी, लेकिन हाँ जितनी दुनिया देखी है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि चीज़ें बर्दाश्त और चीज़ें इग्नोर करने से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएँ, यहाँ पे देखिए ज़ैनब के कारनामे भी साथ साथ में आप लोगों को दिखा रही हूँ। कितना ही लड़की ने जो ना पूरे घर का तहस नहस करना शुरू कर दिया है। सारा वॉलपेपर मेरा जो ना ये आए दिन इसको बस पता लग गया है। अल्लाह रहम करे अभी कितना बाकी रहेगा, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें लगती हैं और ये लड़की जो ना रोज़ाना ऐसे थोड़ा थोड़ा करके निकालती रहती है। तो इतनी सी बातों पे आजकल रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और मैं देख रही हूँ कि आजकल ज़्यादातर, मैं दोनों तरफ से कहूँगी, कभी ऐसा भी होता है कि लड़की वाले भी गलती पे होते हैं, बाज़ दफ़ा लड़के वाले, लेकिन आजकल पता नहीं लड़के वाले ज़्यादा, और ख़ास तौर पे मैं लड़कों को, मतलब जो शादियाँ करके लेके जा रहे हैं ना अपनी बेगमात को, मैं कहती हूँ यार जब तक आप मेच्योर नहीं हो ना, खुदारा किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब मत करो। मतलब आप खुद पहले अपने अंदर इतना लेकर आओ, इतना दम लेकर आओ कि आप किसी की बेटी को जो है ना रख सको। मतलब वो जो क्या कहें कि वो जो पीछे पीछे चल रहे होते हैं घर वालों के, अपने बस पल्लू पकड़ा हुआ होता है। ठीक है, आप माँ बाप की इज़्ज़त करो, मैं ये नहीं कहती कि आप इज़्ज़त ना करो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप अपनी फैमिली कभी ना बसा सको। फैमिली को आप अपनी रिस्पेक्ट करो, फैमिली को आप अपनी वैल्यू दो, लेकिन अब इतनी भी नहीं कि आप अपनी फैमिली को ही आप, यानी कि आप कभी फैमिली वाले ना बन सको। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का जो ना खुद अच्छा होना ज़रूरी है, तो फिर हर रिश्ते को बैलेंस में लेके चलता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके बहन भाई हों। मतलब हर रिश्ते को जो ना बैलेंस में लेके आप चलोगे तो आप हमेशा कामयाब जाओगे। और हक सच की बात करो, मतलब जहाँ पे गलती जिसकी हो आप वो गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। ऐसा होता है ना कि बाज़ दफ़ा हम अपनों की गलतियाँ छुपा लेते हैं, दूसरे की उछालते रहते हैं। तो मेरा तो मानना ऐसा है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर जी, यहाँ पे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।